हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का मौसम आप सभी ने देखा ना किस प्रकार है। सुबह के 6 बजे तो हमारे तरफ ना कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा फॉग था। अभी सुबह के बज रहे थे वही 7 या 7:30 का टाइम हो रहा था और मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए नाश्ता, क्योंकि बेटे को अभी जाना है कैंप और साथ ही हस्बैंड जी को भी जाना है ऑफिस। तो ये है हमारे इस साल का लास्ट सैटरडे का वीडियो। अब हम 2024 वाले सैटरडे को मिलेंगे। तो सैटरडे का दिन था और आप लोग जानते हैं कि सैटरडे के दिन हमारे घर में अक्सर बना करते हैं चाउमीन, क्योंकि मेरे बच्चे और किसी चीज़ का डिमांड नहीं करते हैं, जैसे कि पास्ता हुआ, मैगी हुआ, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब कुछ का भी डिमांड नहीं करते हैं वो लोग। उन लोगों को बस वीक में एक दिन मैं ये चाउमीन बना कर दे देती हूँ ना, तो वो लोग उसी में खुश हो जाते हैं। और आज का मौसम भी था कुछ इस तरीके का खाने का, और साथ ही न्यू ईयर आ रही है ना, तो 1-2 दिन पहले से ही सभी के घरों में होता होगा कुछ ना कुछ नया या फिर चटपटा सा खाने को मन करता होगा। तो सेम हमारे घर में भी यही सब चल रहा है। तो खैर चलिए, यहाँ पर बाप बेटे दोनों का लग गया है नाश्ता, बस वो लोग खा लें और उसके बाद फिर अच्छे से ऑफिस एक चले जाएं। और बेटा यहाँ पर देखिए कैंप के ड्रेस में तैयार भी हो रहा है, उसे लेट भी हो रहा था। तो हस्बैंड जी बोले कि चलो मैं ऑफिस जा ही रहा हूँ, उधर से ही मैं तुम्हें भी छोड़ दूँगा। तो बेटे का आज एक कैंप था जिसमें कि पिकनिक क्रिकेट था, यानी कि पिकनिक भी मनेगा और साथ के साथ इन लोगों का क्रिकेट भी हो जाएगा। तो उसी के लिए ये लोग दोनों बाप बेटे तैयार हो गए हैं। ये लोग अब चले जाएंगे, जैसे ऑफिस की तरफ निकल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं लगूंगी अपने घर के कामों में। तो ये लोग चले गए थे। उसके बाद मैं अपना गुड़ वाला चाय, जो कि मैं हमेशा आप सभी के साथ बताती हूँ कि जाने के बाद ही अच्छे से सुकून से मैं बैठकर चाय पीती हूँ, क्योंकि जब तक ये लोग घर में होते हैं ना, तब तक खास करके मेरे हस्बैंड जी जब तक ये होते हैं तब तक मुझे इनके पीछे ही मतलब टाइम देना पड़ता है, ये कहाँ है वो कहाँ है। तो इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाय पीती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में सिर्फ एक ही कप चाय पीती हूँ, और वो भी अगर हड़बड़ाहट में चला जाए तो फिर तो लगेगा ही नहीं कि मैं चाय भी पी हूँ। इसीलिए सुबह में मैं पानी पी लेती हूँ, और जब ये ऑफिस चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर आराम से बैठकर चाय पीते हैं। तो चाय हो गया था मेरा। उसके बाद फिर मिष्टी को भी उठाई हूँ, तो वो भी फ्रेश हो जाए और नाश्ता पानी कर ले, तब तक मेरा भी काम काज सारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए सारा काम काज कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। सो फ्रेंड, नहाने के बाद पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। उसके बाद मैं लेकर आ गई थी अपने लिए नाश्ता। जैसे ही मैं अपने लिए नाश्ता लेकर आ रही थी, मिष्टी आवाज़ लगा रही, मम्मी मुझे भी चाहिए। और बच्चों को तो भाई ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद ही आती है, तो थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा ले ली थी कि चलो उसे भी खिला देते हैं अभी, क्योंकि अभी बच्चे हैं तो मैं दे दिया करती हूँ कि चलो सप्ताह में एक ही बार खाते हैं वीक में, इसीलिए दे देती हूँ। लेकिन हाँ, अभी तो मैं भी खा रही हूँ।
और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि चलो खा लेते हैं, अच्छे से च्यू करके खा लेते हैं। अगर वेट बढ़ा भी तो फिर तो मालूम ही है कि कैसे हमें वेट लूज़ करना है। और फिर जनवरी से फिर से स्टार्ट तो करने वाली हूँ ही, क्योंकि मेरा भी 1 से 2 केजी फिर से वेट बढ़ गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर से अब जनवरी से स्टार्ट करेंगे। आने वाले साल में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोच रखा है, हर एक चीज़ को आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं तो अपने ब्लॉग्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए आप सभी के साथ मैं शेयर कर दूँगी, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ कमेंट के ज़रिए ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर मुझसे ना कमेंट में किसी ने खिचड़ी और बादाम की चटनी की रेसिपी पूछी थी। तो चलिए आज मैं सबसे पहले चटनी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं अक्सर मूंगफली को और साथ ही चने दाल को फ्राई करके इसी तरीके से मैं बनाया करती हूँ। तो जैसे कि आज सैटरडे था, तो आज के दिन तो हमारे घर में खिचड़ी बनती ही है, तो इसीलिए मैं आज का ही ब्लॉग में सोची चलो शेयर कर देते हैं। वरना कमेंट मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही आया था। तो रेसिपी तो मैं ऐसे 2-3 बार शेयर की ही हूँ, लेकिन फिर से मैं शेयर कर दे रही हूँ। हो सकता है उन्होंने अच्छे से नहीं देखा होगा। तो मैं हस्बैंड जी का ही वेट कर रही थी कि वो आएँ, सब्जियाँ लेकर आएँ, उसके बाद मैं जल्दी से चढ़ा दूँ। तो यहाँ पर मेरा मूँगफली को मैं पका ली थी और उसे तवे पर ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि जब तवा पे ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो वो अंदर से ना बहुत ही अच्छे से पक जाता है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हस्बैंड जी को आते के साथ चाय चाहिए होता है, तो उन्हें मैं चाय भी दे दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ खिचड़ी की तैयारी। तो मैं हमेशा गोविंद भोग का ही खिचड़ी बनाती हूँ। ठंड के समय में, गर्मी वाले दिन में सिंपल चावल की बनाती हूँ, लेकिन ठंड के दिनों में ना गोविंद भोग चावल से ही बनाती हूँ। और साथ के साथ ले लेती हूँ उसमें दाल, जो कि रहड़ और मूंग दाल है। हम लोग हमेशा यही दाल खाते हैं, तो इसी के साथ मैं बना रही हूँ रहड़ और मूंग दाल। जितना मैं चावल ली थी उतना ही मैं दाल ली हूँ। सेम रेशियो लेने से ना खिचड़ी परफेक्ट बनता है। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, इसीलिए आप सभी से भी बता दे रही हूँ। इसे धोकर पानी छन्ने के लिए निकाल दी हूँ, क्योंकि इसे फिर फ्राई भी करना होगा। तो पानी चावल का अच्छे से निकला हुआ रहेगा ना, तो अच्छे से ये सब फ्राई हो जाएगा। तो जब तक पानी निकल रहा है चावल और दाल से, यहाँ पर मैं कुकर भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मुझे ना आज झटपट वाली रेसिपी बनानी है, यानी कि झटपट वाली खिचड़ी बनानी है। टाइम थी नहीं, हस्बैंड जी आने में काफ़ी लेट कर दिए थे और बस 20 मिनट में मुझे बनाकर ये तैयार करना था। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आज डायरेक्ट कुकर में ही बनाते हैं, वरना ऐसे मैं कढ़ाई में अच्छे से सब्जी को पहले फ्राई करती हूँ और उसके बाद फिर मैं कुकर में डाल देती हूँ, ताकि वो 2-3 सीटी में ना अच्छे से पक जाए। लेकिन आज ये कंडीशन अलग है। आज क्या हो रहा है ना कि आज देर हो रही है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में डाला है सरसों तेल। वैसे मैं खिचड़ी हमेशा घी में बनाती हूँ, आज हमारे घर में घी खत्म हो गई थी, जिसके वजह से मुझे सरसों तेल का यूज़ करना पड़ा। और अभी पता नहीं कोई था भी नहीं घर में कि जो ला दे, यानी कि मेरा बेटा नहीं था, क्योंकि ज़्यादा करके ना दुकान वही जाया करता है। तो खैर कोई बात नहीं, अगर कोई मिल गया लाने वाला तो उनसे मैं मंगा लूँगी, नहीं तो फिर सरसों के तेल में ही काम चलाएंगे। तो तेल में सबसे पहले मैं डाल दी थी हींग। हींग ऑप्शनल है, आपको डालने का मन है तो डालिए, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि खिचड़ी खाने से भी ना गैस की प्रॉब्लम बहुत किसी को हो जाती है, इसलिए मैं डाल दी थी थोड़ी सी हींग। उसके बाद फिर खड़े गरम मसाले जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सूखी मिर्ची और फिर दालचीनी, लौंग और सूखी मिर्ची भी डाल दी थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा अदरक और मिर्ची को कद्दूकस कर ली थी, यानी कि सिलवट्टे पर मैं उसे कूट ली थी। ये कूट ले या फिर कद्दूकस कर ले, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा अदरक और हरी मिर्ची भी अच्छे से फ्राई हो गया है। उसके बाद मैं ले ली थी यहाँ पर फूल गोभी, साथ ही मैं आलू को भी फ्राई करूँगी और फिर मटर भी डालूँगी बाद में। और सब्जियां और होती ना तो और भी अच्छा लगता है, जैसे कि डिंगला, जो कि कद्दू बोलते हैं बहुत सारे लोग, वो हो, शिमला मिर्च हो, बीन्स हो, और सब्जियां जितना आप डालें ना उतना अच्छा खिचड़ी बनता है, भंडारे टाइप्स वाली। तो मेरे पास जो है मैं उतना ही डाल रही हूँ। इसे अच्छे से कर लेंगे फ्राई। ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही टमाटर फ्राई हो जाता है उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले, जैसे कि मिर्ची पाउडर, साथ ही धनिया पाउडर, और उसके बाद मैं डाल दी थी जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डाल दी थी। और फिर उसके बाद स्वादानुसार नमक। इन सभी को डालने के बाद अच्छे से कर लेंगे थोड़े से मसाले को फ्राई, क्योंकि ये तो पिसा हुआ मसाला है ना, तो ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं मसाले को फ्राई कर ली थी। उसके बाद मेरे पास
मटर पड़ी हुई थी तो फिर मैं उसे भी डाल दे रही हूँ, इसे भी चला लेंगे थोड़ा सा। जैसे ही ये सब कुछ फ्राई हो जाता है उसके बाद फिर जो हम लोग चावल को धुल कर रखे थे ना उसे भी डाल देंगे। चावल को डालने के बाद सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। दाल थोड़ी सी फ्राई होती है तो और अच्छी लगती है। वैसे मैं दाल को हमेशा फ्राई करके यानी कि भूनकर ही रखती हूँ, लेकिन मेरी चावल फ्राई नहीं थी तो चलो चावल भी थोड़ा सा अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और साथ ही मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे ही सारा चीज़ मिक्स हो गया है उसके बाद मैं यहाँ पर गर्म पानी करके रखी थी उसे भी मैं डाल दूँगी। और आज मैं ना खिचड़ी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी क्योंकि हमारी फूआ जी बोली थी कि वो भी आएंगी खाने के लिए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दी थी। और कुकर में पानी कम डाली थी क्योंकि फिर बाद में अलग से मैं डाल दूँगी। तो चलिए कुकर को अब बंद कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए इतने देर में मेरा जो मूंगफली था ये ना बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक गया है, क्योंकि इसके छिलके देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से छिल जा रहे हैं हाथ को मसलने से ही। तो चलिए, बादाम की चटनी, मूंगफली की चटनी बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम कैसे बनाते हैं वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। पहले तो फ्राई कर लिए थे, उसके बाद थोड़ा सा नमक, लहसुन और सूखी मिर्च डालकर इसे सिलवट्टे पर पीस लेंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। बहुत सारे लोग कड़ी पत्ता सरसों के साथ भी छौंका लगाते हैं, मैं भी आप सभी के कहने पर लगाई थी एक बार, तो मेरे घर में ना डियर किसी को पसंद नहीं आई। इसी तरीके से पसंद आती है तो इसीलिए फिर मैं वैसे नहीं बनाई हूँ, क्योंकि वैसे बनाने से ना ये लोग कहते हैं ना कि हमें इडली का मतलब फ्लेवर लगने लगता है, इडली के साथ वैसे ही चटनी बनती है ना, तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि नहीं जैसे बनाती हो उसी तरीके से बनाया करो। तो फिर मैं इसी तरीके से बना रही थी। उसे मैं सिलवट्टे पर पीस ली थी। तो जैसे ही पीस ली तब तक फिर से हस्बैंड जी का डिमांड आया है कि अरे यार फ्रेश धनिया की पत्ती मैं लेकर आया हूँ, उसकी भी चटनी बनाओ, उसकी भी चटनी खिलाओ। तो फिर तुरंत ही मैं टमाटर को जलाई और फिर धनिया की पत्ती को साफ़ की और फिर उनके लिए चटनी भी बना दी। बोली चलो खिला देते हैं, साल जा रहा है, जाते जाते किसी को नाराज़ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, हमारी चटनी भी तैयार हो गई थी, साथ में मैं पापड़ भी तल ली थी। जितने देर में ये सब सारा काम कर रही थी उतने देर में 3 विसल भी आ गई थी और साथ के साथ हमारी कुकर ठंडी भी हो गई थी। इसका मैं सीटी नहीं निकाली थी, बस इसे अपने आप ही ठंडी होने दी थी क्योंकि ये अच्छे से पक जाएगा। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि मैंने खिचड़ी ज़्यादा बना रखा है, तो जिसके वजह से मैं पानी फिर से गर्म करके रखी थी कि उसमें मैं डाल सकूँ, क्योंकि जितना पानी मैं डाली थी उतने में तो वो बनता नहीं, बस तहरी टाइप की बन गई थी। लेकिन तहरी तो किसी को खानी नहीं थी, खिचड़ी खानी है, तो फिर से मैं उसमें पानी वगैरह डाली हूँ। यहाँ पर मैं डाल दी थी MDH का गरम मसाला। वैसे खड़े गरम मसाले मैं डाली थी लेकिन फिर से लास्ट में मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर हस्बैंड जी ला कर दे दिए थे मुझे घी, क्योंकि घी के बगैर ना खिचड़ी में स्वाद नहीं आती है मेरे ख्याल से। तो फिर मैं घी को गरम की, मैं बोली चलो ऊपर से तड़का मार देते हैं। लेकिन सच में बताऊं, वो जो खिचड़ी घी के साथ जो बनती है ना उसका स्वाद जो रहता है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो ये मार्केट वाली घी थी और हम लोगों ने ना फर्स्ट टाइम मार्केट वाला घी खाया है। वैसे मैं हमेशा घर में जो मेरा घी बनता है ना गाय के दूध से, उसी से मेरा हर साल पूरा हो जाया करता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों घी ही नहीं निकल रही, यानी कि गाय का दूध ही अच्छा ये लोग नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से मलाई नहीं बन पा रही। मलाई नहीं बन रही है तो घी भी नहीं बन पा रही है, तो इसीलिए मार्केट वाला लेकर आए हैं। लेकिन पता नहीं हमें उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, अच्छा फ्लेवर नहीं लग रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, खिचड़ी तो भाई घी के बगैर बनती नहीं है। तो तड़का मार दिए हैं, उसके बाद फिर ऊपर से मैं डाल दी थी धनिया की पत्ती। अब सभी को अच्छे से चला लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे और उसके बाद तुरंत के तुरंत लगा देंगे खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ये सब सारा कुछ ताम झाम करने में। हस्बैंड जी हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं, वो ना मुझे टाइम ही नहीं देते हैं खाना बनाने का। ऑफिस जाकर बताते हैं कि ये बना कर रखना, और उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारा सामान नहीं होता है। बहुत बार मैं वो ऑफिस जाते हैं तो मैं बताती हूँ कि ये सामान नहीं है, मैं क्या बनाऊँ। इसी चक्कर में अक्सर हमारे घर में ऐसा हो जाया करता है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं है। जिन्हें भी खिचड़ी खाना पसंद है चले आइए हमारे घर, गर्मा गर्म खा लीजिए। और मुझे ये कमेंट आता है कि दीदी आप बहुत प्यार से बुलाते हो, चले आएंगे आपके घर। तो जी बिल्कुल, आप सभी का वेलकम है हमारे घर में, ज़रूर आइए। आपको जो भी पसंद है मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को बनाकर खिलाऊं। तो सबसे पहले हस्बैंड जी की ही थाली में लगा दी थी, क्योंकि उन्हें ऑफिस खाकर जाना था। अगर मैं इतना था कि मैं डांट सुनती, तो इसीलिए थोड़ा सा चुपके से जाकर रख दी हूँ और साथ ही फ़ैन को ऑन कर दी हूँ, ताकि जब तक ये हाथ वगैरह धोएंगे ना
तब तक इनका खिचड़ी भी ठंडा हो जाएगा और साथ के साथ गुस्सा भी, क्योंकि एकदम से गरम खिचड़ी खाना नहीं पसंद करते हैं, थोड़ा सा ठंडा रहता है ना तो खाते हैं। तो फिर हम लोग भी खा लिए थे इनके साथ साथ, और उसके बाद फिर उसके बाद ढेर सारी डिस्कशंस हुई हमारी ननद में, हमारी सासू माँ की चलो इस साल कहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे शादी किए हुए 15 साल हो गया है, मैं कभी भी कहीं भी नहीं गई हूँ। एक बार मैं गई थी, यानी कि 2008 में मेरी शादी हुई थी, 2009 में मैं गई थी पिकनिक पे, लेकिन जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो ना तो मैं एंजॉय कर पाई थी, ना ही मेरे हस्बैंड जी एंजॉय कर पाए थे। उसके बाद फिर कभी ऐसा संजोग बना ही नहीं कि कहीं हम लोग जा सके। हर बार बस प्लानिंग ही करते हैं और कहीं भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस बार देखिए क्या होता है, प्लानिंग तो ज़ोरों शोरों से चल रही है। हो सके तो हमारे नज़दीकी कहीं भी पिकनिक प्लेस पर जा सकते हैं, तो अगर जाएंगे तो उसका भी ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे और आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये ना डियर रात का समय था, हमारी फुआ जी बोल कर गई थी कि खिचड़ी बना कर रखिएगा, आपके हाथ की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, और वो हर सैटरडे को खाती भी है, लेकिन इस बार वो नहीं आई खाने के लिए, तो खिचड़ी बच गई थी। तो हम लोग तीनों ने, मतलब बेटा तो नहीं खाया था, मैं और मेरी बेटी खिचड़ी खा लिए थे, और हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर मैं बना दी थी बेसन का चीला, क्योंकि उन्हें ना ये चीला पसंद आता है और रात में वो खिचड़ी खाना नहीं चाह रहे थे। तो खैर चलिए, यही था आज का हमारा ब्लॉग, सैटरडे का लास्ट ब्लॉग। और हाँ, आप सभी को आने वाले साल की ढेर 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 सारी बधाइयाँ। माता रानी आप सभी की हर एक मनोकामनाओं को पूरी करे, आप लोग हमेशा खुश रहे। इसी दुआ के साथ, इसी प्रे के साथ आज का ये ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं नए साल में नए विचार के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ। तो आप लोग हमेशा इस तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और आज का ब्लॉग यहीं पर रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।